चैप्टर 3 फंक्शन में आज हम प्रश्नावली 3.1 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न 1। नीचे दिए गए संबंधों में से प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए और प्रत्येक दशा में कारण सहित बताइए कि क्या यह फलन है अथवा नहीं। तो पहला प्रश्न आपका दिया है r बराबर सेट 2 1 3 1 4 2। उसी तरह दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रश्न को ही देखेंगे और हमें समझ में आ जाएगा कि हमें इसे किस तरह से डील करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, तो दिया गया संबंध, यहाँ पर संबंध आपका दिया गया है 2 1 3 1 4 2। ये आपका यहाँ जो दिया गया वो संबंध है। अब यहाँ हम जो ये आपका युग्म देख रहे हैं, ये हमारा जो युग्म है, यहाँ से हमें समझ में आएगा कि ये इस प्रकार से संबंध रखता है, यानी कि फलन है अथवा नहीं है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रमित युग्म के प्रथम घटक, यानी कि ये प्रथम घटक है और ये आपका दूसरा घटक है। तो प्रथम घटक, सभी क्रमित युग्मों का प्रथम घटक को हम देख रहे हैं कि इनकी जो संख्याएं हैं वो भिन्न भिन्न है, यानी कि सभी संख्या अलग अलग है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि यह एक फलन होगा। तो हमें यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताना है हल में। अब हम इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से समझते हैं। देखिए, दूसरे तरीके से हम यहाँ पर क्या समझ सकते हैं कि पहला हमारा जो क्रमित युग्म दिया गया है, इनमें से हम देखते हैं पहला एलिमेंट्स, हम इनको एक डोमेन का हिस्सा मान लेते हैं। तो इसका नाम रख देते हैं एक्स डोमेन, यानी कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स है, देखिए पहला जो दिया है 2, फिर 3 और फिर 4, और फिर दूसरा हमारा जो सेट यानी कि एलिमेंट्स है हमारा, उसको y मान लेते हैं, यानी कि कंटेंट दिया है 1 और फिर से 1 है और 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चूँकि 1 और 1 दो बार तो नहीं रख सकते, तो 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों का रिलेशन किस प्रकार से बना है। तो यहाँ पर देखिए 2 का 1 से रिलेशन बना है, यानी कि x का y पर रिलेशन, आपका x का 2 और y का 1। तो हम इसे इस तरह से मिलाएंगे। अब हम देखते हैं कि दूसरा वाला जो क्रमित युग्म है, तो जो x का आपका डोमेन है उसका 3 और y का जो को डोमेन है उसका 1। तो ये 3 और ये आपका 1। उसी तरह 4 का हम देखेंगे, 4 का रिलेशन 2 के साथ है, तो x का 4 y का 2। तो ये हमारा 4 और ये आपका 2। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि आपका रिलेशन वास्तव में ये फंक्शन है या नहीं है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि ये आपका क्या है, डोमेन है और ये आपका को डोमेन है। तो डोमेन और को डोमेन में क्या होता है कि को डोमेन का इसका जो इमेज बनता है वो क्या होता है, यहाँ पर आपका 2 लोगों से संबंध हो सकता है, लेकिन इनका जो आपका एलिमेंट है उसका 2 लोगों के इधर के साथ आपका रिलेशन नहीं होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि को डोमेन का एक अवयव यहाँ पर 2 लोगों से संबंध रखता है, यानी कि ऐसा संभव है। और अगर डोमेन का एक अवयव y के 2 अवयव के साथ संबंध नहीं रखता है, तो यहाँ से हम क्लियरली समझ सकते हैं कि ये आपका फलन है। नेक्स्ट प्रश्न है, माना f(x) बराबर x स्क्वायर जब 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, और 2x जब 2 इज लेस देन x इज लेस देन आर इक्वल टू 5। इसी तरह g का फलन है x स्क्वायर जब 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 3, एंड 2x जब 3 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 5। तो दर्शाइए कि f फलन है परंतु g नहीं है। तो ये आपका कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं और इसे हमें प्रूव करना है कि f हमारा फलन है और g आपका फलन नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं f(x) जो हमारा यहाँ पर फलन दिया गया है। तो ये f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, एंड 2x जब 2 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला जो हमारा अंतराल दिया गया है, यानी कि 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, या इसमें हमारा जो अंतराल है ये किसके लिए परिभाषित है, तो f(x) का जो वैल्यू है x स्क्वायर के लिए, तो ये हमारा क्या है, इसके लिए परिभाषित है। तो हम यहाँ पर
आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका दूसरा वाला हमारा किस तरह से परिभाषित है। दूसरा जो हमारा अंतराल दिया गया है वह आपका 2x, सॉरी यहाँ पर आपको दिया है 2 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 5। ये जो है f(x) का वैल्यू जो है 2x इसके लिए परिभाषित है। तो हमें दोनों में कॉमन फैक्टर यह देखना है कि दोनों का हम कौन सा मान उपयोग में लेकर आएँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो अंतराल दिया है उसमें आपका 0x का मान दिया है, या तो 0 के बराबर होना चाहिए या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, और 2 के बराबर होना चाहिए या 2 से छोटा होना चाहिए। इसी तरह दूसरा अंतराल आपको बताया गया है कि 2 से बराबर होना चाहिए या 2 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर 5 के बराबर या 5 से छोटा होना चाहिए। तो हम इनके दोनों में से कॉमन फैक्टर को ले लेते हैं कि यहाँ पर भी x का मान 2 और यहाँ पर भी x का मान 2। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं x बराबर 2 के लिए। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे x का मान 2। तो सबसे पहले देखते हैं f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो x का मान 2 है इसलिए यहाँ पर रखेंगे 2, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर इसलिए यहाँ पर हो जाएंगे 4। इसी तरह हम देखते हैं सेकंड f(x) इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू 2x, यानी कि 2 गुणित x का मान है 2, तो यहाँ पर हो गया टोटल 4। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, f(x) का मान भी 4 मिल रहा है और f(x) इज इक्वल टू 2x का मान भी 4 मिल रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर बता सकते हैं कि f(x) यानी कि f(x) के स्थान पर हमें यहाँ पर क्या रखना है, तो 2 रखना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2, और जब हम f(x) का मान 2 लिए तो उसका जो मान है वो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो दोनों का मान अद्वितीय प्राप्त हुआ, यानी कि एक निश्चित हल। इसलिए हम f को एक फलन बोल सकते हैं, इसलिए f एक फलन है। इसी तरह हम दूसरे जो gx है, g का फलन है, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो gx का फलन है एक्स स्क्वायर जब 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 3, और 2x जब 3 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इसका जो हमारा अंतराल है, पहला अंतराल हमारा दिया है 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 3। तो ये जो है किसके लिए है, तो gx का जो वैल्यू है x का स्क्वायर इसके लिए परिभाषित है। तो हम यहाँ बता सकते हैं परिभाषित है। अब दूसरा हमारा जो दिया गया है अंतराल वो क्या है, तो 3 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 5। यह जो है वो gx बराबर 2x के लिए परिभाषित है। तो हम यहाँ पर भी पिछले f(x) के जैसे ही यहाँ पर देखेंगे कि दोनों में हमारा कॉमन फैक्टर क्या चीज़ है। तो दोनों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अंतराल x का मान यहाँ पर 3 के बराबर होना चाहिए, तो 3 भी है, यहाँ पर 3 है पहले अंतराल में, और दूसरे अंतराल में भी यहाँ पर देखिए x का जो वैल्यू है वो 3 के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं x इज इक्वल टू 3 के लिए। तो इस कॉमन फैक्टर को आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से उसको फलन सिद्ध कर पाएंगे है या नहीं है। तो x इज इक्वल टू 3 के लिए हमारा जो gx का मान है, तो यहाँ पर लिखेंगे gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर पहला हमारा ले रहे हैं, तो x का मान कितना ले रहे हैं 3, इसलिए 3 का स्क्वायर, इसलिए हो जाएंगे यहाँ पर 9। इसी तरह दूसरा हमारा जो दिया गया है gx बराबर 2x, तो ये हमारा हो जाएगा gx इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स के स्थान पर 3 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये हमारा हो गया 6। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि gx बराबर एक्स स्क्वायर के लिए मान जो है 9 आया है, और gx बराबर 2x के लिए मान जो है 6 आया है, यानी कि दोनों मान अलग अलग है। तो हम इसे कह सकते हैं कि इसका मान अद्वितीय नहीं है, यानी कि g(2) इज इक्वल टू इसका जो मान है g(2) का मान अद्वितीय नहीं है। इसलिए यह संबंध जो है यह क्या होगा, तो फलन बिल्कुल नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए संबंध gx एक फलन नहीं है। तो ये हमारा क्या है, आंसर हो गया।
हमें सिद्ध करना था कि फलन है या नहीं है। प्रश्न, माना f सच दैट r टेंड टू r इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) बराबर 2x यदि x इज ग्रेटर देन 3, x² यदि 1 इज लेस देन x इज लेस देन आर इक्वल टू 3 एंड 3x यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 1। तो ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है कि तब दर्शाइए कि f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 4 इज इक्वल टू 9। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमें जो दिया है f(x) इज इक्वल टू, ये आपका जो फलन है 2x यदि x इज ग्रेटर देन 3, x² यदि 1 इज लेस देन x इज लेस देन आर इक्वल टू 3 एंड 3x यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि f ऑफ -1 के लिए, तो यहाँ हम f ऑफ -1 के लिए ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अब जो फंक्शन है f(x), तो हम यहाँ पर देखते हैं दोनों का तुलना करेंगे तो x का जो मान है वो क्या है, -1 हमें यहाँ पर लेना है। यानी कि हम यहाँ पर बता सकते हैं कि -1 बिलोंग्स टू x। तो -1 बिलोंग्स टू क्या होगा, x। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि चूँकि x में बिलोंग करता है -1, तो हम f-1 के लिए क्या ले सकते हैं। तो f-1 के लिए हम यहाँ पर जो फंक्शन आपका दिया गया है इसमें हम -1 वैल्यू पुट करेंगे। तो कहाँ पर पुट करना है ये हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखिए कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 होने चाहिए। तो यहाँ पर चेक करिए कि x का वैल्यू कहाँ पर -1 हो सकता है। तो सबसे पहला देखिए, तो x का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, तो 3 से x का मान जो है 3 से बड़ा होना चाहिए। तो 3 से बड़ा होने बोला है चूँकि ये छोटा है। फिर दूसरा देखते हैं, x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। तो बिल्कुल ये सही नहीं है, चूँकि 1 से छोटा होना चाहिए, हमारा जो ये मान है वो छोटा है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 से बड़ा होना चाहिए। फिर आते हैं थर्ड, तो x जो है 1 के बराबर या 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये यहाँ पर फिट होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो f-1 का जो वैल्यू है वो कहाँ पर रखेंगे, 3x में रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 गुणित यहाँ पर हो जाएंगे -1। तो इस प्रकार यहाँ पर मान मिल रहा है -3। इसी तरह आते हैं दूसरे के लिए, तो f ऑफ 2, पुनः f ऑफ 2 के लिए, तो यहाँ पर भी हम वही कंडीशन अपनाएंगे। तो 2 जो है वो क्या होता है, बिलोंग करता है x पर, इसलिए f ऑफ 2 जो है वो किस पर डिनोट करना है हमें। तो देखिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होने चाहिए। तो कहाँ पर आ सकता है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला, तो x का मान 3 से बड़ा होना चाहिए, तो ये बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। और यहाँ पर आपका बोला गया है x का मान 1 से बराबर होना चाहिए या उससे छोटा, तो ये भी नहीं फिट बैठता है। दूसरा है x का जो मान है 1 से बड़ा और 3 से छोटा, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर 2 आता है, इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं x का स्क्वायर। तो x² इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे इसलिए 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। फिर आते हैं नेक्स्ट f ऑफ 4 के लिए। तो f ऑफ 4 के लिए हमारा फिर से इसी तरह का हम यहाँ पर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे कि 4 जो है बिलोंग करता है x पर, या f ऑफ 4 जो है हमारे पास एक बचा हुआ है, उसी पर हमें यहाँ पर पुट करना है। तो कौन सा वैल्यू बचा हुआ है, तो फर्स्ट वाला, यानी कि 2x यदि x बड़ा हो 3 से। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2x, यानी कि 2 इंटू x के स्थान पर 4, यानी कि यहाँ पर हो जाएंगे 8। अब हमें यहाँ पर चूँकि प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 4 इज इक्वल टू 9। तो हमें यहाँ पर सभी का वैल्यू यहाँ पर पुट करने हैं। तो पुट करेंगे और वहाँ पर चेक करेंगे कि उसका वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 2 एंड प्लस f ऑफ 4। तो सभी का वैल्यू हम पुट करते हैं। -1 का मान हमें यहाँ पर मिला है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 प्लस f ऑफ 2 का मान हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है 4, फिर प्लस f ऑफ 4 का मान हमें प्राप्त हुआ है 8। तो इस प्रकार हमें क्या हो जा रहा है, 8 4 12, 12 में 3 कम करेंगे तो 9। तो इस प्रकार देखिए ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया
ये आपका 9 प्राप्त हो गया।